वर्ष 2017 में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में मानसिक दक्षता परीक्षण या मेंटल एबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों का व्याख्या सहित हल प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है आप लोगों ने इस चैनल के बहुत सारे एपिसोड्स रिलीज हुए हैं, देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि आने वाले कुछ सप्ताह में वर्ष 2018, 19 और 20 में मानसिक दक्षता परीक्षण से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का संपूर्ण हल व्याख्या सहित इसी चैनल पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अंक गणित के भी 2017, 18, 19 और 20 के पूछे गए प्रश्नों का भी हल यहाँ दिया जाएगा। अभी भी अंक गणित से संबंधित एपिसोड्स इस चैनल पर अपलोडेड हैं। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से इस चैनल पर दिए जा रहे स्टडी मटेरियल्स का अध्ययन करें, बहुत आसानी होगी। एक बात और करना चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को समझना, पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि इससे हमें पहले के वर्षों में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका स्तर, उनकी कठिनाई का स्तर क्या है और उसको कैसे हल करें, इसकी प्रैक्टिस हो जाती है, हमारी अच्छी समझ बन जाती है। और जब हम इन प्रश्न के प्रकारों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आने वाली एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें हल करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए पिछले वर्षों के प्रश्नों का हल आप जरूर देखें। ये रहा मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी प्रश्नों का पहला प्रकार, ऑड वन आउट। दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों में हमें 4 आकृतियां दी गई होती हैं। इन चारों आकृतियों में से कोई एक आकृति बाकी के 3 आकृति से भिन्न होती है किसी न किसी अर्थ में। हमें उसी भिन्न आकृति की पहचान करनी है और उसके नीचे दिए गए अल्फ़ाबेट, ये A, B, C या D, जो भी हमारा आंसर आकृति है, उसके नीचे के अल्फ़ाबेट को हम OMR शीट में इस प्रश्न के सामने, इसकी कुछ संख्या होगी, मान लेते हैं कि ये 1 है, तो 1 के सामने दिए गए सर्कल में ये नंबर खोजेंगे कि कौन सा हमारा उत्तर है, और उस सर्कल को हम क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे, काला कर देंगे। यही तरीका है आंसर करने का। तो चलते हैं, हल करना शुरू करते हैं। अब आप इन 4 आकृतियों को गौर से देखो। क्या देखते हो? इन चारों आकृतियों में ये देखो 2 रेखाएं हैं इस वृत्त के अंदर, और ये हर रेखा वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इसमें भी इस वर्ग में 2 रेखाएं हैं और हर रेखा क्या कर रही है, इस वर्ग को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इसी तरह से इस ट्रायंगल में भी, इस त्रिभुज में भी खींची गई रेखा त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देती है। लेकिन आप इस फिगर पर गौर करो, इस आकृति में जो 2 रेखाएं खींची गई हैं वो ट्रायंगल को बराबर भागों में नहीं बांटती। ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर नहीं है, या फिर ये हिस्सा या और ये हिस्सा बराबर नहीं है। इसका मतलब 2 हिस्सों में बांटने वाला गुण, इन आकृतियों को रेखाओं द्वारा 2 हिस्सों में बांटा जाने वाला गुण इस आकृति में उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह आकृति भिन्न है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ए। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ऑड वन आउट का। इस प्रश्न में क्या है, 4 घर की आकृति आपको दिख रही है और चारों में एक प्लस का चिन्ह है। तो समानता क्या है कि ये देखें आप, ये प्रश्न का चिन्ह, यहाँ पर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर करती हैं। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी क्रॉस ओवर करती हैं। घर की आकृति तो सब में समान है। और एक समानता क्या है, एक दूसरी समानता ये है कि ये रेखाएं, यानी कि इस क्रॉस को बनाने वाली रेखाएं एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर करती हैं, एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं। लेकिन इस फिगर में आप देखो, यहाँ नहीं गुजरती। ये देख रहे हो, यहाँ ब्लैंक है, यानी कि ये आकृति बाकी की आकृतियों से भिन्न है। इसीलिए हमारा उत्तर क्या है? सी।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हो, एक वर्ग है और उस वर्ग में एक ये छोटी सी आकृति बनी हुई है हर में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और ये आकृति 3 आकृतियों में त्रिभुजाकार है। 1 2 3 वर्ग सब में है और ये आकृति 3 आकृतियों में त्रिभुजाकार है, लेकिन चौथी आकृति में ये आयताकार है। तो ये बाकी आकृतियों से भिन्न हुई ना, तो इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें भी 4 आकृतियां दी गई हैं। ये देखो, चारों आकृतियों में किसी न किसी तरह की पत्ती और पत्तियों के आकार अलग अलग हैं, बनी हुई हैं। अब ये देखो, पत्तियों की संख्या पर आप गौर करो, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, लेकिन इसमें 4, यानी कि ये भिन्न है। बाकी में 3-3 पत्तियां हैं, जबकि इस चौथे फिगर में डी में क्या है, 4 पत्तियां हैं। तो इसीलिए ये भिन्न है और हमारा उत्तर होगा डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें भी 4 आकृतियां दी गई हैं। आप यहाँ देख रहे हो चेस बोर्ड की तरह, इसमें व्हाइट और ब्लैक स्क्वायर्स बने हुए हैं। अब हमें उन स्क्वायर्स के ऑर्डर को, क्रम को देखना होगा। आप इस फिगर में देखो, एक ब्लैक स्क्वायर, ये एक कॉलम है और इसे हम रो कहते हैं। पड़ी हुई रेखा को रो और खड़ी रेखा को कॉलम कहते हैं। तो ये देखो, एक कॉलम में क्या है, ब्लैक, उसके बाद व्हाइट, फिर ब्लैक। यही क्रम आपको बाकी के दोनों आकृतियों में भी दिखेगा, ब्लैक व्हाइट ब्लैक, ब्लैक व्हाइट ब्लैक। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या है, ब्लैक और दूसरे कॉलम में फिर आ गया ब्लैक। दूसरा कि ये तीनों एक सीध में हमेशा है। ठीक है, जहां भी रो में, जिस भी रो में है, निचले में है, बीच वाले में है या ऊपर वाले में है, एक सीध में है और इसमें नहीं है। इसीलिए ये 2 अर्थों में भिन्न है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ए। ठीक है दोस्तों, 2017 के प्रवेश परीक्षा में मानसिक दक्षता परीक्षण से संबंधित ये प्रश्नों का दूसरा प्रकार था, एग्जैक्टली सेम फिगर। इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है दोस्तों, बाईं तरफ क्वेश्चन फिगर के रूप में एक आकृति दी गई है और दाईं तरफ ये आंसर फिगर्स हैं, इसमें 4 आकृतियां दी गई हैं। हमें करना क्या होता है कि ठीक ऐसी ही आकृति, एग्जैक्टली सेम फिगर, ठीक ऐसी ही, एक डॉट का भी अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक ऐसी ही कौन सी आकृति इन चारों में से है, यानी हमारे प्रश्न की आकृति से एकदम मिलता जुलता नहीं, एकदम वही वाली आकृति हमारे किस उत्तर आकृति में मौजूद है। ठीक है, जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए हल करते हैं। आप इसमें आइडेंटिफाई करिए। पहले हम इस रेखा को देखते हैं। इसके एक तरफ पर ये देखो स्क्वायर का चिन्ह है और दूसरी तरफ एरो है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर एरो का कॉम्बिनेशन किन किन में है। ये देखो, ये नहीं है, स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर तिरछा रखा हुआ है, हमें वो वाला स्क्वायर खोजना है, तो इसको छांट देंगे। ये है तो, लेकिन ये देखो एरो दूसरे तरह का है। इसमें ये देखो स्क्वायर तो है लेकिन इस तरह से लगा हुआ नहीं है। लेकिन सी को देखो, इसमें यही है। ठीक है, एक तरफ ये यहाँ देखो और यहाँ देखो, दोनों में समानता है, सेम है। ये एरो देखो और ये एरो देखो, यानी कि बाकी के फिगर भिन्न है, ये सेम है, ठीक वैसी ही आकृति है। इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में आप इस फिगर के, इस लाइन के, इस बेस पर, ट्रायंगल के इस भुजा के तरफ देखो। यहाँ इसको आधार मान के इस ट्रायंगल को देखो। यहाँ सीधी रेखा नहीं है, वक्र रेखा है। ये त्रिभुज जो बना, त्रिभुज जैसी आकृति है, उसमें 2 भुजाएं वक्र हैं। ठीक है, बस इसी को हमें ढूंढना है। अब ये देखो, इसमें क्या है, सीधी रेखाओं से त्रिभुज, इस त्रिभुज की इस रेखा पर ये छोटा सा त्रिभुज सीधी रेखाओं से बन रहा है, छांट दो इसे। इसमें देखो, इस साइड में बन ही नहीं रहा। ठीक है, इसको भी छांट दो। इस साइड में बन ही नहीं रहा उस तरह का त्रिभुज, इसको भी छांट दो। कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। ये देखो, ये आकृति और ये आकृति सिर्फ इसी फिगर में मिलती है।
बाकी किसी में भी नहीं मिलती। इसीलिए हमारा उत्तर क्या है? बी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें ये देखो डमरू की आकृति है, यहाँ पर जहाँ मेरी उंगली है, किन किन फिगर्स में है? इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो इसको छांट दो, बी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब इस डमरू की आकृति में ये देखो किस तरह की बनी है, यहाँ पर एक पट्टी है, वो इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है वो पट्टी, तो इसको भी छांट दो। तो हमारा बी भी छट गया और डी भी छट गया, ये दोनों हमारे उत्तर नहीं होंगे। अब आते हैं दूसरी विशेषताओं को देखते हैं। ये देखो इसमें 2 डॉट और 2 डॉट एक ही ओर है, बाईं तरफ, ठीक है। इसमें क्या है, एक तो बाईं तरफ है, एक दाईं तरफ है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। हमने ए को भी छाट दिया, बचा कौन? सी। यही हमारा उत्तर है और इसकी सारी विशेषताएं हमारे प्रश्न आकृति की विशेषताओं से मिलती हैं, इसीलिए एग्जैक्टली सेम है, तो हमारा उत्तर हुआ सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसके 3 हिस्से हैं, ये ऊपर का शेडेड हिस्सा, बीच का ये रेक्टेंगल और नीचे का त्रिभुज। रेक्टेंगल में भी बीच में एक रेखा है, त्रिभुज में भी बीच में एक रेखा है। अब सबसे पहले ये देखते हैं शेड कहाँ कहाँ है। सब में है, चारों में ही शेड है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। रेक्टेंगल कहाँ कहाँ है? ये देखो ए में नहीं है, छांट दो, यहाँ पर ट्रायंगल आ गया। बी में नहीं है, छांट दो, यहाँ पे ट्रायंगल आ गया। सी में है और डी में है, तो अभी इन दोनों में से कोई एक हमारा उत्तर होगा। अब देखते हैं ट्रायंगल, यहाँ देखो ऊपर की ओर ये एक ट्रायंगल बना हुआ है और बीच में ये रेखा उसे विभाजित कर रही है, तो ये ट्रायंगल हम खोजते हैं। यहाँ देखो नीचे की ओर ट्रायंगल बना हुआ है और बीच में रेखा विभाजित कर रही है, नीचे वाला तो हमारा होगा नहीं, हमारा ट्रायंगल ऊपर की ओर बना होना चाहिए। डी को हमने छांट दिया, बच कौन सा गया? सी, जहाँ ऊपर की ओर ट्रायंगल, ये देखो ऊपर की ओर ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है? सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ये बहुत ही साधारण सा प्रश्न दिख रहा है। ये देखो ऐसे लग रहा है जैसे कि छाते की बेत हो, ठीक है। तो ऊपर की ये आकृति देखो और इसको हम खोजते हैं। इसमें नहीं है, छांट दो, इसमें नहीं है, छांट दो, इसमें है लेकिन बहुत पॉइंटेड है, इसमें इतना पॉइंटेड नहीं है, इसको भी छांट दो। बच कौन सा गया? ये डी, जो एग्जैक्टली सेम है, ठीक वैसी ही आकृति है जिस तरह की आकृति हमारे प्रश्न में दी गई है, तो इसीलिए हमारा उत्तर क्या है? डी। 2017 के प्रवेश परीक्षा में मानसिक दक्षता से परीक्षण से संबंधित ये तीसरा प्रकार था प्रश्न का, मिसिंग पार्ट। इस तरह के प्रश्न में दोस्तों होता क्या है कि एक प्रश्न आकृति बाईं ओर दी गई होती है, उसका एक हिस्सा गायब होता है, मिसिंग होता है, ठीक है। ये गायब है, जहां मेरी उंगली है ये हिस्सा गायब है। अगर उत्तर आकृति में से जो हमारा उत्तर आकृति है, अगर उसको हम लाकर यहाँ पर रख दें तो प्रश्न आकृति का जो पैटर्न है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न आकृति के विभिन्न हिस्सों में एक पैटर्न है, वैसा ही पैटर्न इसमें भी होगा और हमारे उत्तर आकृति में जिस आकृति में वैसा पैटर्न होगा वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। चलते हैं, अब हम प्रश्न में खोजते हैं अपनी उत्तर आकृति। ये देखो इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हो? इस आकृति में ये देखो हर कॉर्नर पर ये एक एंगल का निशान बना हुआ है, हर कॉर्नर पर, तो यहाँ भी होगा, यानी कि हमारे उत्तर आकृति के टॉप दाहिनी ओर, यानी दाहिनी तरफ के ऊपरी हिस्से में क्या होगा? एक एंगल की, कोण की आकृति बनी होगी। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ए और डी को छांट दो। हमारा उत्तर या तो बी हो सकता है चूंकि इसमें है, या फिर सी हो सकता है, इसमें है। अब दूसरी पहचान क्या है कि ठीक इस कोण वाली आकृति के सामने, यहाँ पर ये देखो कोण वाली आकृति के ठीक अपोजिट एंड पर, सेंटर की ओर, केंद्र की ओर, यहाँ पर एक कट लगा हुआ है, यानी कि यहाँ भी एक कट होना चाहिए, किसके? कोण के अपोजिट में यहाँ कट होना चाहिए। अब बी और सी में देखते हैं कि ऐसा कहाँ है। अब ये देखो इसमें तो है और यहाँ पर कट की जगह कौन आ गया? दूसरी कोण की आकृति, और हमें 2 कोण की आकृति तो चाहिए नहीं, ये 2 नहीं चाहिए, एक ही चाहिए यहाँ पर, इसीलिए हमने बी को भी छाट दिया। बच कौन सा गया? सी, तो हमारा उत्तर क्या हुआ? सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें भी एक पैटर्न है, ये देखो ये जालीदार है, यहाँ पर डॉट्स बने हुए हैं,
यानी कि अगर किसी एक हिस्से को आप ले लो, ठीक वैसी ही आकृति हमारी उत्तराकृति की होगी। ऊपर और नीचे ये ब्लैक शेड होना चाहिए, पहला शर्त है ये, ब्लैक शेड ऊपर और नीचे होना चाहिए। तो अब देखो ब्लैक शेड ऊपर नीचे खोजते हैं, इसमें है, इसमें है, बी और डी में ब्लैक शेड्स नहीं है, ऊपर नीचे साइड में है, ये देखो साइड में है, लेकिन ऊपर नीचे हमें चाहिए। तो हम ऊपर नीचे हमें सिर्फ ए और सी में मिल रहा है, इसलिए बी और डी को हम छांट देते हैं। अब उत्तर या तो हमारा ए है या फिर सी है। अब देखो हमने प्रश्न की शुरुआत में कहा था कि यहाँ डॉट्स बने हैं, यानी कि इन दोनों भुजाओं पर क्या होना चाहिए, डॉट्स होना चाहिए। इसमें डॉट्स नहीं है, ये प्लेन है, सादा है, इसमें कहीं आपको डॉट दिख रहा है, नहीं है, इसीलिए आप ए को भी छांट दो। लेकिन सी में ये देखो डॉट्स हैं, ये दोनों ही शर्तों को पूरा करता है, यानी कि इधर और इधर वाले साइड पर डॉट्स हैं और ऊपर नीचे में ये ब्लैक शेड है। ठीक है, तो ये हमारा मिसिंग पार्ट है और ये यहाँ आएगा तो हमारे फिगर के प्रश्नाकृति के पैटर्न को पूरा कर देगा, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, सी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें आप क्या देख रहे हो, दोनों कॉर्नर की ओर ध्यान दो। इन दोनों ही कॉर्नर वाले हिस्से में एक जैसी आकृति दिख रही है आपको, इसका मतलब इन दोनों कॉर्नर्स में भी एक जैसी आकृतियां होंगी, यानी कि ऐसी ही आकृति हमें यहाँ भी चाहिए। अब यहाँ देखो इस स्क्वायर को दो हिस्से में बांटा गया, दो ट्रायंगल है, एक ये एक ये। एक ट्रायंगल में एक रेखा है और सेंटर की ओर, केंद्र की ओर जो ट्रायंगल है वो सादा है, उसमें क्या है, एक सर्कल है। तो हमें केंद्र की ओर जो ट्रायंगल है, यानी यहाँ पर जहाँ मेरी उंगली रखी है वहाँ जो ट्रायंगल है उसमें सर्कल ढूंढना है, इस वाले हिस्से में नहीं। ठीक है, यहाँ पर वो सर्कल आना चाहिए। ठीक है, अब चलो इस फिगर में ऐसी कोई आकृति नहीं है, ए को छांट दो। बी में है और सी में है, लेकिन डी में फिर नहीं है, तो डी को भी छांट देते हैं। अब या तो उत्तर हमारा बी है या फिर सी है। अब ये देखो इसमें ये प्लस का एक चिन्ह है, अब इस आकृति में आप कहीं प्लस का चिन्ह देख रहे हो, कहीं भी नहीं है, तो ये बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो बच कौन सा गया, सी, जो हमारे मिसिंग पार्ट, ये जो मिसिंग पार्ट है उसको ये पूरा कर सकता है, चूंकि ये सारे गुण इसमें मौजूद है, इसकी सारी विशेषताएं यहाँ पर हैं, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें देखो ये आकृति और ये आकृति एक जैसी है बट अपोजिट है, तो ठीक वैसे ही ये आकृति और ये आकृति एक जैसी होगी और अपोजिट होगी। इस आकृति की क्या विशेषता है, हमें ठीक ऐसी, जहां मेरी उंगली है वर्ग के जिस हिस्से में, वैसी वाली आकृति हमें उत्तराकृति में खोजना है। इस हिस्से की क्या विशेषता है, इसमें ये देखो कॉर्नर पर, सबसे नीचे कॉर्नर पर लेफ्ट साइड में बाईं ओर एक छोटा सा ब्लैक ट्रायंगल है और यहाँ सेंटर की ओर एक ये उससे बड़ा ब्लैक ट्रायंगल है, यानी दो ब्लैक ट्रायंगल्स हैं। इसमें देखो एक ही है, छांट दो, इसमें देखो एक ही है, छांट दो, इसमें देखो एक ही है, छांट दो, इसमें दो है, बस डी हमारा उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें ये हिस्सा मिसिंग है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक रेखा खींच दिया, ये प्रश्न में नहीं था। तो ये देखो इसमें क्या है कि एक सर्कल, यहाँ पर सर्कल के चार हिस्से बनेंगे और एक एक हिस्सा इन चारों ही त्रिभुजों का टिप होगा, यानी उसकी चोटी पर एक एक हिस्सा मौजूद होगा एंगल जैसा। ठीक है, यानी कि ये यहाँ जो आकृति आएगी वो ठीक ऐसी दिखनी चाहिए, एक स्क्वायर, उसके बीच में ये डायगोनल यानी कि विकर्ण और उसके एक सिरे पर, केंद्र की ओर वाले सिरे पर ये एक कोण की आकृति। ठीक है, ये देखो एक स्क्वायर है और यहाँ पर एंगल का भी निशान है और ये एक डायगोनल भी है, तो अभी ये हमारा आंसर हो सकता है, बी नहीं हो सकता। ये देखो सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त है, इसे भी छाट दो, इसे भी छाट दो, और इसमें पूरी रेखा है नहीं। ठीक है, एक पूरी डायगोनल चाहिए, एक पूरा वो नहीं है, तो हमने डी को भी छाट दिया, सी को भी छाट दिया, बी को भी छाट दिया, बच कौन सा गया, ए, यही हमारा उत्तर है। ठीक है दोस्तों, 2017 के नवोदय प्रवेश परीक्षा में मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी जो प्रश्न आए थे उसमें चौथा प्रकार था सीरीज कंप्लीशन का, यानी कि श्रृंखला को पूरा करना। इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है दोस्तों, प्रश्न में ये चार आकृतियां बाईं ओर दी गई है और उत्तर आकृति ये चार है दाईं ओर। ठीक है, अब बाईं ओर इस आकृति और इस आकृति में एक संबंध बनता जा रहा है, एक क्रम बनता जा रहा है, तो वही क्रम इस चौथी आकृति में भी जारी रहना है। ठीक है,
इसी आधार पर हम अपनी चौथी आकृति को खोजते हैं। अभी चलो इस प्रश्न में देखते हैं क्या क्रम है। इसमें आप क्या देख रहे हो, एक रेखा। अगले फिगर में, अगली आकृति में रेखाओं की संख्या हो जाती है 2। उसके अगले फिगर में या अगली आकृति में रेखाओं की संख्या हो जाती है 3। यानी कि इसमें फिर क्या हो जानी चाहिए, रेखाओं की संख्या 4। अब चलते हैं, देखते हैं कि किस उत्तर आकृति में रेखाओं की संख्या 4 है। इसमें कितने हैं, 5। इसमें है 4, इसमें 4 हैं, इसमें तो बहुत अधिक है। और इसमें कितने हैं, 5। तो 5 वाला भी छाट दो, ये बहुत 5 से भी अधिक है, इसको भी छाट दो, और ये भी 5 है, इसको भी छाट दो। बच कौन सा गया, ये। इसमें 4 रेखाएं हैं, हमें चाहिए 4 वाली ही आकृति। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें क्या है, एक वृत्त है और उस वृत्त को एक व्यास, ये देखो, 2 हिस्सों में विभाजित कर रहा है। इसमें 2 व्यास आ गए या 2 रेखाएं मान लो सुविधा के लिए। इसमें 3 रेखाएं आ गई और ये तीनों रेखाएं अपने अपने स्तर से इस वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। यानी कि अगले हिस्से में क्या आ जाएंगी, 4 रेखाएं। अगर छोटी छोटी रेखाओं को जोड़ो तो क्या होगी, 8 रेखाएं। ये देखो, इसमें 1, इसमें 4, इसमें कितने आ गए, 6, और इसमें 4 दूनी 8। अब 8 छोटी रेखाएं या 4 बड़ी रेखाएं कहाँ मिलेंगी, 4 व्यास या 8 त्रिज्या। ये देखो, इसमें कितने हैं, 6, छाट दो। इसमें कितने हैं, ये देखो 1, 2, ये तो अधूरा ही है, तो इसको भी छाट दो, सी भी छट गया। ये भी अधूरा है, इसको भी छाट दो। बच कौन सा गया, बी। इसमें 4 व्यास भी आप गिन सकते हो और या फिर 8 त्रिज्या भी गिन सकते हो, इसलिए हमारा उत्तर क्या है, बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही सिंपल है। ये देखो, ये 4 आकृतियां यहाँ पर प्रश्न आकृतियां हैं। इसमें एक एक रेखाएं जुड़ती चली जाती हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। 90 डिग्री पर एक एक रेखाएं क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में जुड़ती चली जाती हैं। तो 1 से 2 घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री पर जुड़ गई, फिर घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री पर जुड़ गई। अब चौथा साइड यहाँ आके जुड़ जाना है, तो ये एक कंप्लीट आयत बन जाएगा, पूर्ण रूप से आयत बन जाएगा। ये चौथी आकृति कैसी होगी, आयत जैसी। खोज लेते हैं इसमें कौन सा आयत है, सीधी नजर ये बी पर। हमारा उत्तर क्या है, बी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही सरल है, ध्यान देना। ये रही हमारी प्रश्न आकृतियां और ये उत्तर आकृतियां। अब इसमें देखो, पहली आकृति में क्या है, एक सर्कल, एक वृत्त, इसमें 3 वृत्त, इसमें 5 वृत्त। तो अगले में क्या होना चाहिए, 7 वृत्त। 1, 3, 5, उसके बाद 7, सब में 2-2 की वृद्धि होती चली जाती है। तो इसमें हमें 7 वृत्त चाहिए। अब 7 किस में है, इसमें देखो 9 है, छांट दो डी को। इसमें कितने हैं, 6 हैं, छांट दो सी को। इसमें कितने हैं, 8 हैं, छांट दो बी को। बच कौन सा गया, ए। इसमें ये देखो 7 वृत्त भी हैं, तो हमारा उत्तर क्या हुआ, ए। ये रहा अगला प्रश्न, ये और भी सरल है। इसमें देखो, पहले ये अर्धवृत्त नीचे की ओर खुल रही है, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, तो अगले में ऊपर की ओर। और यहाँ पर ये गोलों की संख्या कितनी है, सब में 4 4 4, तो इसमें भी 4। लेकिन ये वृत्त, अर्धवृत्त ऊपर की ओर खुलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब देखो 4 किस में ऊपर की ओर है, ये देखो इसमें 3 ही है, बाकी में नीचे की ओर है। बस एक ये है जिसमें अर्धवृत्त ऊपर की ओर खुल रहा है, और ये 4 गोले भी हैं, तो इसीलिए हमारा उत्तर क्या हुआ, बी। ठीक है दोस्तों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2017 में मानसिक दक्षता परीक्षण से संबंधित प्रश्नों का ये अगला प्रकार था, सिमिलर रिलेशनशिप, समान संबंधों पर आधारित प्रश्न। इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है कि 4 प्रश्न आकृतियां बाईं ओर दी गई होती हैं और 4 उत्तर आकृतियां दाईं ओर दी गई होती हैं। अब इन 4 आकृतियों में 2-2 के जोड़े होते हैं। ये एक जोड़ी आकृति है, ये दूसरी जोड़ी आकृति है। पहली जोड़ी की आकृतियों में जो संबंध होता है वही संबंध दूसरी जोड़ी की आकृतियों में होता है। इसी आधार पर हम अपने इस जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर आने वाले आकृति की पहचान करते हैं। अब हम देखते हैं कि पहली जोड़ी की आकृतियों में क्या संबंध है। ये देखो, ये हिस्सा यहाँ पलट के आ गया और ये हिस्सा बाईं ओर पलट के चला गया, यही संबंध है।
अब इसमें क्या होगा, ये पलट के कहाँ आ जाएगा, दाईं ओर, और ये चला जाएगा बाईं ओर। आप इसके आकार पर ध्यान देना, ठीक है। तो ये होना चाहिए बाईं ओर और ये होना चाहिए दाईं ओर। ये देखो ये आकृति तो मिलती भी नहीं है इन दोनों से, तो इसको छांट लो ए को। सी में भी आकृति नहीं मिलती, डी में भी आकृति नहीं मिलती। ये इसके आकार पर ध्यान देना, ठीक है। वो आकार हमें कहाँ मिलता है, बी में, तो इसीलिए यही आकृति यहाँ पर आना चाहिए। हमारा उत्तर होगा बी। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। ये देखो ये रहा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में क्या है, ये देखो इसमें 5 भुजाएं हैं और इनमें भुजाओं की संख्या 6 हो गई है। इनमें 5 भुजाएं हैं और इनमें भुजाओं की, इस आकृति में, दूसरी आकृति में 6 हो गई, और ये वृत्त जो नीचे था वो ऊपर आ गया, यानी कि नीचे वाला ऊपर। तो इसमें भी नीचे वाला अगली आकृति में कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और भुजाओं की संख्या 4 से बढ़कर क्या हो जाएगी, 5। यानी कि हमारी उत्तर आकृति में 5 भुजाएं होनी चाहिए और ये गोला, ये आकृति, ये वृत्त ऊपर की ओर होना चाहिए। अब ऊपर की ओर भुजाओं की संख्या तो छोड़ो, ऊपर की ओर बस एक में ये गोला है, बाकी में तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसी आधार पर हम भुजाओं की संख्या ना भी गिने तो सिर्फ इसी आधार पर हम अपनी उत्तर आकृति को प्राप्त कर लेंगे। हमारी उत्तर आकृति है सी, ठीक है। तो हमारा उत्तर हुआ सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हो कि एक वृत्त में 4 रेखाएं खींची हुई हैं। ये 4 रेखाएं खींची हुई हैं। ये वृत्त क्या होता है, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री से घूम जाता है, ठीक है। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में अगर इसको ऐसे घुमा दो तो ये आकृति हमें मिल जाएगी। तो इसका मतलब इस आकृति को भी हमें क्या करना है, घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे घुमा देना है, तो प्रश्न आकृति हमें ये वाला जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है वो मिल जाएगी। अब ये देखो, ये जो पड़ी हुई रेखाएं हैं, अगर इसको हम इस तरह से घुमा दें 90 डिग्री से घड़ी की सुई की दिशा में, तो ये रेखाएं हो जाएंगी खड़ी, और किस ओर, दाहिनी ओर। तो बस खड़ी, दाहिनी ओर हमें ये रेखाएं 1 2 3, ये 3 रेखाएं इस आयत में खोजनी है। ये देखो इसमें नहीं है, बाईं ओर है, इसमें दाहिनी ओर है, इसमें तो खड़ी रेखाएं हैं ही नहीं, इसमें खड़ी रेखाएं हैं नहीं। तो ये डी को छांट दो, सी को छांट दो, ये पहले ही छट गया, बच कौन सा गया, बी। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, बी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें भी 4 आकृतियां दी गई हैं। ये देखो एक जोड़ी आकृति ये और एक जोड़ी आकृति ये। तो प्रश्न आकृति की पहली जोड़ी में हम संबंध को खोजते हैं। ये देखो अंदर में सर्कल था और अगली आकृति में ये बाहर आ गया, यानी कि अंदर वाली आकृति बाहर आके बड़ी हो जाती है, सबसे बड़ी। ये देखो इसमें अंदर में क्या है, त्रिभुज, तो बाहर आके इसे सबसे बड़ी हो जानी है। तो अपने उत्तर आकृतियों में देखते हैं कि त्रिभुज सबसे बड़ी कहाँ पर है। ए को छांट दो, ये छोटा सा, इसके बाहर तो सर्कल है, ए को छांट दिया। बी में है, सी में है, डी में नहीं है, तो ए और डी को हमने छांट दिया। अब दूसरा रिलेशन देखते हैं। ये देखो बाहर में कौन सी आकृति है, वर्ग, वो कहाँ चला जाता है, मध्य में। तो बाहर में इसमें कौन सी आकृति है, वर्ग, वो कहाँ चला जाएगा, मध्य में। यहाँ पर मध्य में क्या है, वृत्त, यहाँ पर क्या है, वर्ग, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, सी, यानी वर्ग को मध्य में आना चाहिए। हमारा उत्तर हुआ सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें आकृतियों की इस जोड़ी में संबंध देखो, दोनों में त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज था, इसमें भी त्रिभुज है, इसमें 2 रेखाएं अंदर में है, ये देखो, और इसमें रेखाओं की संख्या क्या हो गई, 3, लेकिन नीचे की ओर बढ़ी है, ठीक है। कहाँ बढ़ी है, नीचे की ओर। इसमें भी 2 रेखाएं हैं, तो इसमें क्या हो जाएंगी, 3। ऐसी ही आकृति हमारी उत्तर आकृति में होगी। ये तो चारों में समान है, बस हमें रेखाओं की संख्या के आधार पर अपना उत्तर खोजना होगा। तो इसमें इस फिगर में आके इन रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अब 3 किस में है, इसमें 2 है, छांट दो, इसमें 4 है, छांट दो, इन दोनों में 3 है। अब इसमें हमने क्या देखा था कि नीचे की ओर ये संख्या, रेखाओं की संख्या नीचे की ओर बढ़ी है, तो इसमें भी नीचे की ओर रेखाओं की संख्याएं बढ़ेगी। अब इनमें 3 तो है, लेकिन इसमें देखो ऊपर की ओर रेखाओं की संख्या बढ़ी है, ठीक है। यहाँ पर नीचे की ओर बढ़ी है, तो इसीलिए सही उत्तर क्या है, बी, ठीक है। दोस्तों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अगले प्रकार का प्रश्न था फिगर कंप्लीशन का, यानी कि ये चित्र
यहाँ पर जो आकृति दी गई है प्रश्न आकृति है, और इस तरफ जो दी गई है आकृतियां वो उत्तर आकृतियां हैं। तो इस आकृति में, ये प्रश्न में, इस आकृति में ये हिस्सा कटा हुआ है। ठीक है, एक वर्ग था, उसका ये हिस्सा कटा हुआ है। अब ये हिस्सा जो काला है, जहां हमारी उंगली है, वो हमारी उत्तर आकृति में कहां पर है, ताकि हम उसको यहाँ लाकर रख दें और इस आकृति को पूरा कर दें। इसे ही कहते हैं फिगर कंप्लीशन। ठीक है, अब इस कटे हुए हिस्से के आकार को देखो। छोटा सा हिस्सा कटा हुआ है, ये तो बहुत बड़ा है, ये नहीं होगा, छांट दो। ये भी बहुत बड़ा है, ये भी नहीं होगा, छांट दो। अब या तो ये है या फिर ये है, लेकिन इन दोनों आकारों को देखो और यहाँ पर प्रश्न में कटे हुए हिस्से के आकार को देखो। ये देखो, यहाँ पर पॉइंटेड एंड्स हैं, ये तीनों क्या है, ब्लैक वाला हिस्सा पॉइंटेड है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो कहाँ मिलता है हमें, यहाँ पर। इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा, सी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में देखो क्या है, ये कटा हुआ हिस्सा किसी वर्ग का था या आयत का था, जो भी था, लेकिन इसके आकार को देखो। अब इनमें से किस आकृति में ये आकार जोड़ दें तो पूरी हो जाएगी ये आकृति। ठीक है, यहाँ थोड़ा उल्टा कर दिया है। पहले क्या हमने पहले के प्रश्न में देखा था कि छोटा सा हिस्सा कटा था जिसको लाना था। ठीक है, यहाँ पर बड़ा हिस्सा कटा हुआ है जिसको इधर से लाना है। ठीक है, थोड़ा उल्टा है। तो चलो हम खोजते हैं कि ये हिस्सा इनमें से किस फिगर में फिट कर जाएगा। इसमें करेगा, नहीं करेगा, इसमें करेगा, नहीं करेगा, इसमें भी नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको हम उठाकर यहाँ सेट कर दें तो ये फिट हो जाएगा। इसलिए हमारा उत्तर क्या है, ए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें भी क्या हुआ है, एक वर्ग है और उस वर्ग के एक हिस्से को यहाँ से काट लिया गया है। ठीक है, अब इसमें कटे हुए हिस्से की आकृति देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, और ये सीधी रेखा देखो। ठीक है, ऐसी ही आकृति हमें खोजनी है। इसमें देखो एक ही उभार है, हटा दो इसको। इसमें भी एक ही उभार है, छांटो इसको, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या है, दो, ये देखो, एक दो, लेकिन ये सीधी वाली रेखा तो नहीं है, होनी चाहिए। इसको भी हटाओ, यानी कि ना तो सी है, ना बी है, ना ए है, तो बच कौन सा गया, डी। ये हिस्सा जहां पर मेरी उंगली है वो आके कहाँ सेट कर जाएगा, इसमें। ये रेखा, इस रेखा पर ये वाली रेखा आ जाएगी, और ये रेखा कहाँ पर आके फिट होना है, इस रेखा पर। इस तरह से ये आकृति आकर हमारी इस आकृति को पूरी कर देगी। इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, डी। ठीक है दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। ये तो बहुत ही साधारण है। एक स्क्वायर में से ये देखो काला हिस्से के बराबर का हिस्सा कटा हुआ है जहां पर मेरी उंगली है। अब देखो ऐसी आकृति, ये लग रहा है, ये किस तरह का है कि लगता है कोई गेट है, इस तरह की आकृति है। अब ये आकृति हमें अपने फिगर में खोजना है कि कौन सा होगा। ये देखो, ये थोड़ा अधिक ही लंबा है, इसको छांट दो। ये अधिक ही चौड़ा है, इसको छांट दो। ये अधिक ही पतला है, इसे भी छांट दो। ये एग्जैक्टली इसमें आके फिट हो जाएगा। इसीलिए हमारा उत्तर आकृति यही है और हमारा उत्तर है डी। ये रहा फिगर कंप्लीशन से संबंधित हमारा अगला प्रश्न। इसमें क्या है, इसमें भी एक स्क्वायर के एक हिस्से को काट लिया गया और वो हिस्सा कहाँ पर मौजूद है, इनमें से कोई एक है। ठीक है, अब इसको आप देखो, ये वाला हिस्सा कैसा दिख रहा है, वैसा ही हमें खोजना है इनमें से। ये बहुत बड़ा है, छांट दो। ये भी बड़ा है, छांट दो। ये भी बड़ा है, छांट दो। ये पतला सा हिस्सा तो यहाँ से कटा हुआ है, और वो हिस्सा कौन सा है, ये। देखते ही हमें भिन्नता नजर आ जाती है कि ये सारे फिट इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, ये बहुत साधारण प्रश्न था। इसका उत्तर है कौन सा, ए। 2017 के नवोदय प्रवेश परीक्षा में मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें अगला प्रकार था मिरर इमेज का, यानी कि दर्पण में वस्तुओं की बनने वाली प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब ये देखो, इसमें एक ये मिरर है, एक्स वाई वाले पोजीशन पर एक मिरर दिया गया है और ये वस्तु है, ये आकृति है। इस आकृति का प्रतिबिंब इसमें कैसा बनेगा, जैसा बनेगा वैसा इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, और जो होगा उसके नीचे दिया गया नंबर, ये अल्फाबेट ही हमारा उत्तर होगा। चलो एक चीज याद रखना, प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों को या मिरर इमेज से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय एक चीज याद रखना कि जो हिस्सा दर्पण के नजदीक है, प्रतिबिंब में भी, इमेज में भी वो हिस्सा दर्पण के नजदीक होता है, और जो हिस्सा दूर होता है वो हिस्सा दर्पण से इमेज में भी दूर होता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि उसका पोजीशन नहीं बदलता। उसका पोजीशन अगर वो यहाँ पे है, ये देखो ये रेखा यहाँ पे है तो यहीं पे होना है, यहाँ नहीं आ जाएगा। और ये टेढ़ी वाली ये रेखा अगर नीचे की ओर है तो ये ऊपर नहीं जाना। ठीक है,
चलते हैं, अब इस प्रश्न को हल करते हैं। अब इसमें देखो, इसमें बाकी चीजों को छोड़ो, ये देखो, चलो ये जो एक उभरा हुआ हिस्सा है उस पर ध्यान दो। ये मिरर से क्या है, दूर है, ये मिरर से दूर जा रहा है। तो उत्तर आकृति में, और इसके पोजीशन को भी देखो, तो उत्तर आकृति में भी ये दूर की ओर होगा, यानी कि यहाँ से दूर की ओर बनेगा दाईं तरफ। इसमें नहीं है, ऐसा उभरा हिस्सा ही नहीं है, ए को छांट दो। बी में है, सी में है, लेकिन ये ऊपर की ओर है। हमने क्या कहा था, पोजीशन नहीं बदलेगा, तो सी को छांट दो। इसी आधार पर डी भी छट जाएगा, ऊपर की ओर है। तो ए तुम्हारा नहीं हुआ उत्तर, सी नहीं हुआ, डी नहीं हुआ, तो बच कौन सा गया, बी। यहाँ पर देखो ठीक इसी पोजीशन पर है और मिरर से दूर जा रहा है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें एक संख्या दी गई है वस्तु आकृति के रूप में, ये है 5, ठीक है, 5। अब 5 को अगर हम मिरर में देखेंगे तो बताओ, ये सीधा सीधा खड़ा है, तो क्या ये तिरछा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो तिरछे जितने फिगर्स हैं सबको छांट दो। प्रतिबिंब सीधा ही बनना है, तिरछा नहीं बनना है, तो ये काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो। बच कौन सा गया, ये। दूसरा ये भी है कि ये देखो, ये हिस्सा मिरर की ओर आ रहा था, प्रतिबिंब में देखो ये हिस्सा मिरर की ओर आ रहा है, ये हिस्सा मिरर से दूर जा रहा है, ये हिस्सा मिरर से दूर जा रहा है। हमारा उत्तर क्या है, बी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें आप क्या देख रहे हो, एक क्रॉस है और ये एक शेडेड रेक्टेंगल है, आयत है। एक ये गुना का चिन्ह है, एक आयत है जो दर्पण के नजदीक है। तो प्रतिबिंब में क्या होगा, एक ये आकृति होगी यहाँ पर और ये गुने की आकृति होगी यहाँ पर, ठीक है। यानी ऊपर में ये काला सा आयत, नीचे में गुने की आकृति, ठीक है। कहाँ पर है, इसमें देखो, ऊपर में काला सा आयत, नीचे में गुना नहीं है, छांट दो। आयत ही नहीं है, छांट दो। आयत ही नहीं है, छांट दो। बी छट गया, सी छट गया, डी छट गया, बच कौन सा गया, ए। ये देखो, ऊपर में काला आयत, नीचे में गुने की आकृति। बस बाकी चीजों को नहीं खोजना, हमारा उत्तर मिल गया, उत्तर है ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अब ये देखो, इसमें क्या है, 63 लिखा हुआ है। अब 63 अगर हम उसको दर्पण में देखें तो कैसा दिखेगा मिरर में, ये देखो, ये 3, अब 3 तो 3 ही नहीं दिखेगा ना, ये 36 थोड़ा ही बन जाएगा। चलो 36 को छाटो। ये 39 नहीं बनेगा, 39 को छाट दो। ए और सी तो हमने पहली ही नजर में छाट दिया, बिना गौर किए ही, बिना विश्लेषण के ही। अब हमारा उत्तर या तो बी है या फिर सी है। अब एक चीज बताया कि जो हिस्सा मिरर के नजदीक है वो नजदीक होगा, ठीक है, प्रतिबिंब में भी वो नजदीक होगा। अब चलो, 2 बच गए थे, एक बी और एक डी। ए और सी हमने छाट दिया था। अब 3 को क्या होना चाहिए था, मिरर के नजदीक, प्रतिबिंब में भी। ये उल्टा हो जाएगा लेकिन रहेगा मिरर के नजदीक। अब इसमें देखो, इसमें उत्तर फिगर में क्या है, ये 9 आ गया। होना क्या चाहिए था, यहाँ उल्टा 3। ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तो बी और डी में से डी छट गया, बच कौन सा गया, बी। हमारा उत्तर है बी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें भी देखो, इसको अगर तुम मिरर में देखोगे तो ये इमेज ऐसा ही रह जाएगा। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अल्फाबेट्स में कुछ अक्षर होते हैं जिसको मिरर में अगर आप देखोगे तो वो वैसा ही दिखेगा, जैसे आई, ओ, ठीक है, यू, वी, एच, ये सब एक जैसा ही दिखता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। एम, ठीक है। अब देखो, ये इन्वर्टेड यू जैसा दिख रहा है। ये एक तो ये दोनों आकृतियां मिरर के नजदीक होंगी, प्रतिबिंब में भी, ठीक है। दूसरा कि ये ऐसा ही रह जाएगा और इसकी दिशा बदल जाएगी। ये इस तरफ खुल रहा है तो प्रतिबिंब में ये इस तरफ खुलना है, ठीक है। तो ये और ये हम खोजते हैं। ये देखो, ये दोनों एक ही जैसा है, छांट दो। इसमें हो सकता है, इसमें ये नहीं है। देखो, ये देखो, यानी कि इस तरफ होना चाहिए था, ये ऊपर की ओर खुल रहा है, ये भी हटाओ, ये छाट दो। डी में भी ऊपर की ओर खुल रहा है, ये भी छाट दो। बच कौन सा गया, बी, यानी ठीक इसका उल्टा ये रहा और ये वैसा ही रह गया, ये रहा। बाकी चीजों को हमें देखना नहीं, हमें अपनी उत्तर आकृति मिल चुकी है, हमारा उत्तर है बी। प्रश्न का अगला प्रकार है पेपर फोल्डिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बाईं तरफ एक पेपर को मोड़ने के तरीके या चरण दिखाए गए होते हैं। एक पेपर शीट है, उसको विभिन्न चरणों में, विभिन्न स्टेप में, डिफरेंट स्टेप्स में फोल्ड किया गया होता है, मोड़ा गया होता है, ठीक है।
और उसके बाद जब फाइनली हम उसको मोड़ लेते हैं तो उसमें कोई कट या पंच लगाते हैं और हमसे पूछा जाता है कि बताओ अब इसको अगर मोड़ने के बाद हम पूरा खोल दें, जैसा पेपर शुरू में था वैसा कर दें, तो उत्तर आकृतियों में से दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति दिखेगी हमें इन फोल्डेड पेपर को खोलने के बाद, पूरी तरीके से खोलने के बाद इनमें से कौन सी आकृति दिखेगी, यही इस प्रश्न में पूछा जाता है। तो चलो देखते हैं। ये देखो एक पेपर शीट है, इस पेपर शीट को पहले ऊपर की ओर मोड़ा गया, ठीक है, तो ये आधा हो गया। अब इसको फिर दाईं ओर मोड़ दिया गया, ये देखो, तो ये 1/4 रह गया, और फिर इसको दाईं ओर मोड़ दिया गया, तो ये 8वां हिस्सा रह गया, चौथाई का भी आधा, ठीक है। अब इस तरह के प्रश्नों को हल करते समय एक चीज ध्यान में रखना है। पहला, कि जिस दिशा में मोड़ा गया अंतिम बार, उसके विपरीत दिशा में हमें उसको खोलते चले जाना है। अब जैसे देखो, इसको कहाँ मोड़ा गया, दाईं ओर, हम खोलेंगे बाईं ओर, ठीक है। फिर यहाँ पर मोड़ा गया था दाईं ओर, हम खोलेंगे बाईं ओर। फिर इसको मोड़ा गया था ऊपर की ओर, तो अंतिम बार हम खोलेंगे नीचे की ओर। उसके बाद हमें जो आकृति नजर आएगी उसको ढूंढना है इसमें, ठीक है। दूसरी बात, कि जो पंच या कट लगाया गया है, हर बार खोलने के बाद उसके पोजीशन को लोकेट करो कि वो पंच अब कहाँ जाएगा, वो कट अब कहाँ जाएगा। अगर इन दो चीजों को आप फॉलो करोगे, इन दो चीजों का ढंग से पालन करोगे, तो पेपर फोल्डिंग के एक भी उत्तर आपके गलत नहीं होंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, पेपर को मोड़ा, आधा हुआ, फिर मोड़ दिया दाईं ओर, तो चौथाई रह गया, फिर एक बार उसने मोड़ दिया इसको, ठीक है। अब हमें खोलना है, ये दाईं ओर अंतिम बार मोड़ा, हम बाईं ओर खोलेंगे। तो अब यहाँ देखो, यहाँ एक दाईं ओर मोड़ने के बाद इसमें इसने 3 कट लगाए, 1 2 और ये 3 छोटा छोटा ये रेखा, छोटी सी रेखा देख रहे हो। अब इसको जब खोलेंगे तो ये 3 रेखाएं तो कहीं ना कहीं बनेंगी, और कहाँ बनेंगी, इसको खोलने के बाद बने हुए हिस्से में, यानी कि खोलेंगे तो इतना बड़ा हिस्सा मिलेगा, 1/4, उसमें ये तीनों ही अपने आप को रिपीट करेगा। याद रखना, हर बार खोलने के बाद इस आकृति का मिरर इमेज बनेगा। अभी अभी आपने मिरर इमेज पढ़ा है, मिरर इमेज बनेगा, ठीक है। अब देखो, इसका मिरर इमेज, यानी कि ऐसी ही एक आकृति यहाँ भी बन जाएगी, ऐसी ही एक आकृति यहाँ भी बन जाएगी, और ऐसी ही एक आकृति यहाँ भी बन जाएगी। अब चलो, तो अब एक ही पर हम निर्भर हो लेते हैं। ये देखो, इस रेखा को देखते हैं, ये 1 है, अब इसकी संख्या इस चौथाई में क्या हो जाएगी, 2। जब इस चौथाई को फिर खोलेंगे, ये आधा होगा, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, इस छोटी सी रेखा की संख्या इस भुजा पर 4। चलो, इसी के आधार पर हम उत्तर खोज लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अब इसमें रेखाओं की संख्या 4 ऊपर वाली भुजा पर होनी चाहिए, 2 है, इसमें 4 है, तो 2 वाली को तो पहले छांट लो। इसमें 4 है, अभी ये उत्तर हमारा हो सकता है। इसमें 2 है, इसको भी छांट लो। इसमें 4 है, तो ये भी उत्तर हो सकता है। तो ये 4 और ये 4, यानी कि बी और डी अभी हमारे उत्तर हो सकते हैं। अब चलो एक बार फिर से इस पर गौर करते हैं कि ये देखो, ये छोटी रेखा, इसकी लंबाई, इस रेखा की लंबाई, यानी कि यहाँ जो रेखा बन रही है उसकी लंबाई और इस रेखा की लंबाई क्या एक जैसी है? नहीं, बिल्कुल दोनों अलग अलग है। ये जहाँ मेरी उंगली है, ये छोटी छोटी रेखाएं इस छोटी छोटी रेखाओं से बड़ी हैं, ठीक है। और यहाँ जो रेखा है वो छोटी छोटी रेखाएं हैं, इनसे ये बड़ी हैं, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। डी को हटा दो, हमारा उत्तर क्या हुआ? बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें क्या किया? ऊपर से नीचे की ओर पहले फोल्ड किया, फिर क्या किया? उसको दाहिनी ओर से बाईं ओर फोल्ड कर दिया और उसके बाद इसने 2 पंच लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये दोनों पंच क्या है? सेमी सर्कल जैसा दिख रहा है। ये दोनों पंच कैसा दिख रहा है? सेमी सर्कल। अब बाईं ओर इसने मोड़ा था तो हम किधर खोलेंगे? दाईं ओर। दाईं ओर खोलेंगे तो ये सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूरा एक वृत्त, ठीक है। और एक अर्धवृत्त यहाँ भी बन जाएगा, ठीक है। यानी कि इस आधे हिस्से में कैसा होगा? यहाँ पर एक अर्धवृत्त, यहाँ पर एक अर्धवृत्त और यहाँ पर एक पूरा वृत्त। अब इस आधे हिस्से को हम क्या करेंगे? ऊपर की ओर खोलेंगे तो ये दोनों अर्धवृत्त पूरे हो जाएंगे। यानी कि एक वृत्त यहाँ जहाँ मेरी उंगली है, एक वृत्त यहाँ जहाँ जहाँ मेरी उंगली है, और एक वृत्त इसका मिरर इमेज बन जाएगा यहाँ पे। यानी कि इस आकृति में कितने होंगे? पूरी तरह से खोलने पर इसमें 4 सर्कल दिखेंगे और चारों रेखाओं द्वारा जुड़ी होंगी।
चारों भुजाओं से भी ये जुड़ी होंगी। ठीक है, अब चलो उत्तर में देखते हैं ऐसा कहाँ पर है। इसमें नहीं है, ये देखो इसमें कोई वृत्त ही पूरी नहीं है, काटो एक हो। सी में देखो वृत्त तो है लेकिन ये रेखाओं द्वारा जुड़ी हुई नहीं है, इसको भी काट दो। इनमें रेखाओं द्वारा तो जुड़ी हुई है ये वृत्त, ये लेकिन ये देखो इसकी भुजाओं पर ये निशान, इसमें तो ऐसा कहीं नहीं बन रहा था। डी को भी काट दो। हमारा उत्तर क्या हुआ? बी। इसमें 4 वृत्त बने हुए हैं और ये रेखाओं के द्वारा ये वृत्त यहाँ से इस वर्ग की भुजाओं से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर भी ये रेखाएं, ये देखो इन छोटी छोटी रेखाओं, ये 2 रेखाएं देख रहे हो, इनसे बनी ये 4 रेखाएं छोटी छोटी इन चारों वृत्तों के केंद्र में हैं। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें क्या है, पहले इस पेपर को ऊपर की ओर मोड़ा गया तो हमें आधा हिस्सा प्राप्त हुआ, फिर इसको बाईं ओर मोड़ दिया तो हमें 1/4 हिस्सा प्राप्त हुआ। अब इस 1/4 हिस्से में इस तरफ यानी कि इसके दोनों, इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर क्या हुआ? कट लगाया। इतना हिस्सा इसने क्या किया? काट दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको खोलोगे तो इनमें से कैसी आकृति दिखेगी। ठीक है, चलो खोलते हैं इसको। बाईं ओर इन्होंने लास्ट टाइम क्या किया था? फोल्ड किया था। अब हम दाईं तरफ अनफोल्ड करेंगे। अब जब दाईं तरफ अनफोल्ड करोगे तो इस रेखा पर ये यहाँ पर बनेगा ऐसी एक रेखा, जहां मेरी उंगली है ये रेखा देख रहे हो, इसके विपरीत यानी मिरर इमेज बनना है तो विपरीत दिशा की ओर यानी इधर नीचे की ओर, यहां से नीचे की ओर एक रेखा बन जाएगी। ठीक है, और ऐसा ही एक कट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस आधे हिस्से में क्या होगा? यहाँ पर एक, ये देखो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा एक, और ये साइड ऐसा, यानी कि लग रहा है कि हम किसी वर्ग का आधा हिस्सा बना दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये दोनों कॉर्नर पर ये कट लगे होंगे। जब इसको हम अनफोल्ड करेंगे फिर नीचे की ओर तो क्या होगा? ये दोनों कट यहाँ भी आ जाएंगे तो 4 कट चारों कॉर्नर पर हो जाएगा और सेंटर में क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर। ये 2 साइड था, अब ये इधर मोड़ेंगे तो 4 साइड होगा और चारों साइड मिला के यहाँ पर स्क्वायर बना देगा। सेंटर में स्क्वायर कहाँ कहाँ है खोजो। ए में नहीं है, छांट दो। सी में नहीं है, छांट दो। बी, डी में है और बी में है। दूसरा कंडीशन क्या था कि चारों कॉर्नर कटे होने चाहिए। ठीक है, लेकिन बी में तो चारों कॉर्नर कटा हुआ नहीं है, वो कहां पर है? डी में, इसीलिए बी को छांट दो। हमारा उत्तर क्या हुआ? डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में क्या किया गया कि पहले पेपर को ऊपर की ओर मोड़ा गया, उस आधे हिस्से को फिर बाईं ओर मोड़ दिया गया और बाईं ओर मोड़ने के बाद जहां मेरी उंगली है वहां पे एक ये देखो कट लगा दिया गया और यहाँ पर 2 पंच लगा दिए गए, ये 2 छोटे छोटे सर्कल बना दिए गए। अब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो कैसा फिगर, इनमें से कैसा फिगर हमें दिखेगा। चलो इसको बाईं ओर इन्होंने मोड़ा था लास्ट टाइम, तो अब हम इसको दाईं ओर खोलेंगे। जब दाईं ओर खोलेंगे तो ये कट एक इस साइड पे भी आ जाएगा और ऐसा 2 सर्कल यहाँ इस रेखा के बगल में यहाँ भी बन जाएगा। तो 4 सर्कल हो गए और 2 कट हो गए आधे हिस्से में। अब इस आधे हिस्से को इसने ऊपर की ओर फोल्ड किया था, हम नीचे की ओर अनफोल्ड करेंगे, खोलेंगे। तो जब खोलेंगे तो ये 2, इसका इमेज यहाँ 2 बन जाएगा और यहाँ जो 2 सर्कल बने थे उसका इमेज यहाँ बन जाएगा। तो 8 सर्कल हो गए और एक कट यहाँ था, एक कट यहाँ था। अब ऐसा ही 2 कट यहाँ और यहाँ बन जाएगा। तो 4 कट यानी एक भुजा पर 2-2, इस भुजा पर 2 कट, इस भुजा पर 2 कट, 4 कट और 8 सर्कल। ठीक है, 2 यहाँ, 2 ठीक इसके नीचे, 2 यहाँ, 2 ठीक इसके नीचे। ऐसा हमें किस फिगर में दिखता है? इसमें नहीं है, एक ही सीध में ये चारों हैं, जबकि यहाँ पर सर्कल के 2 कॉलम होने चाहिए, एक ये वाला और एक ये वाला। ये इसमें नहीं है, इसको छाड़ दो। इसमें 4 ही है और वैसे भी 8 सर्कल होने चाहिए, इसमें 4 है, इसमें 4 है। दोनों को हटाओ, ये हट गए। 8-8 वाले ये हैं, लेकिन हमने क्या कहा था कि यहाँ पर भुजाओं पर कट होंगे, ऐसा एक यहाँ एक यहाँ और ऐसा ही इस भुजा पर भी 2 कट। इसमें ऐसा नहीं है, इसीलिए सी भी हमारा छट गया। तो बच कौन सा गया? डी। डी ही हमारा उत्तर है। इसमें सारे कंपोनेंट्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न। इसमें क्या किया है, इस पेपर को डायगोनली यानी उसके कर्ण के ओर, विकर्ण की ओर ऐसे नीचे की तरफ इसको मोड़ दिया और उसके बाद इसको क्या किया, लेफ्ट की ओर, बाईं ओर मोड़ दिया। ठीक है, और बाईं ओर मोड़ने के बाद यहाँ पर एक पंच लगा दिया, ये देखो एक आयत जैसा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको अनफोल्ड करोगे तो इनमें से कैसी आकृति दिखेगी। चलो अनफोल्ड करते हैं। इधर की ओर इन्होंने फोल्ड किया था
हम इधर की ओर अनफोल्ड करेंगे, इसको खोलेंगे। जब इधर की ओर खोलेंगे तो ये पड़ी हुई आकृति अब यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, खड़ी आकृति। ये पड़ी आकृति यहाँ पर क्या हो जाएगी, खड़ी। यानी कि ये जब हाफ इसका, इस स्क्वायर का हाफ ये ट्रायंगल हुआ ना, इस ट्रायंगल में एक क्या होगी, पड़ी आकृति, और यहाँ पर ऐसी ही एक खड़ी आकृति, ठीक है, बन जाएगी। ये ऐसी खड़ी आकृति, ठीक है। अब इस आधे हिस्से को हम फिर, ये देखो इन्होंने इस तरफ मोड़ा था, अब हम इस तरफ इसको खोलेंगे। तो इसको जब खोलेंगे तो क्या होगा, इधर भी एक खड़ी आकृति आ जाएगी, और ये नीचे जो आकृति बनी है वैसी एक आकृति ऊपर बन जाएगी। तो ऊपर नीचे ऐसी एक जैसी आकृति, और बाईं ओर और दाईं ओर खड़ी आकृति, ठीक ऐसी ही खड़ी आकृति। ये 4 तरह की आकृतियां इसमें बनेंगी। अब चलो इस रेखा को देखो, ये रेखा 4 बार ऐसे वृत्त, ये स्क्वायर बना लेगा। तो बीच में एक स्क्वायर होना चाहिए और चारों तरफ 4 आयत होना चाहिए उसमें। अब देखो बीच में एक स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन ये चारों तरफ 4 आयत इस पोजीशन पे होना चाहिए था, ये नहीं है। डी को छांट दो, इसमें 4 आयत नहीं है, 2 ट्रायंगल आ गया। सी को छांट दो। बी में देखो यहाँ पर क्या है, वर्ग होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है, इसको भी छांट दो। हमारे कंडीशन को कौन पूरा कर रहा है, ए। यहाँ पर देखो जहां मेरी उंगली है वहां पर वर्ग है या स्क्वायर है, और चारों तरफ 4 आयत भी है, इसलिए हमारा उत्तर होगा ए, ठीक है। 2017 के नवोदय प्रवेश परीक्षा में मानसिक क्षमता परीक्षण यानी मानसिक दक्षता परीक्षण से संबंधित पूछे गए प्रश्नों में एक प्रकार था कटआउट का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रश्न के बाईं ओर कुछ कटआउट्स दिए होते हैं, उन कटआउट्स को मिलाकर हमसे पूछा जाता है कि बताओ उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इन कटआउट्स को मिलाकर हम इनमें से कौन सी आकृति प्राप्त कर सकते हैं, यही हमारा प्रश्न है। और जो आकृति हमें प्राप्त होगी उसके नीचे लिखा हुआ अल्फाबेट ही हमारा उत्तर होगा, जिसे हम OMR शीट में जाकर ब्लैक करते हैं, ठीक है। अब ये देखो इस प्रश्न में देखते हैं, ये 4 कटआउट्स हैं। अब इन चारों को मिलाकर, अब इनके आकार को ध्यान देना, इनके आकार को ध्यान देना, ठीक है। साइज कैसा है उस पर नजर रखो। अब इन चारों को मिलाकर क्या ये बन सकता है, इसमें देखो ये 4 समान आकार के हैं, इसमें ये भिन्न भिन्न आकार के कटआउट लगे हुए हैं, ए को छांट दो। इसमें जो आकार है ये आपस में तो समान है लेकिन इससे भिन्न है, तो बी को भी छांट दो। अब चलो इसमें ये कटआउट्स की संख्या ही 5 हो गई है, तो हमने डी को भी छांट दिया। सी हमारे सभी कंडीशन को पूरा करता है, एक तो कटआउट की संख्या 4 ही है और इनके आकार इससे मिलते हैं। अगर इन चारों को इस तरह से लगाया जाए तो ये आकृति हमें प्राप्त हो जाएगी, इसलिए हमारा उत्तर क्या है, सी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें देखो 4 कटआउट्स दिए गए हैं बाईं तरफ और उत्तर आकृति ये हमारा दिया गया है, ठीक है। अब चलो इन कटआउट्स से हम देखते हैं कि कौन सी आकृति बनेगी। पहले कटआउट्स की संख्या गिन लेते हैं, सब में 4-4 हैं, सब में 4-4 हैं, तो संख्या के आधार पर हमारा काम नहीं बनेगा। अब चलो आकार देखते हैं, ये बड़ा सा ट्रायंगल खोजते हैं कि किस आकृति में ये बड़ा सा ट्रायंगल हमें मिलता है। इसमें नहीं मिलता है, ए को छांट दो। इसमें देखो इसमें भी नहीं मिलता है, सी को भी छांट दो। अब बच गया कौन, बी और डी। अब इसमें देखो छोटे 2 ट्रायंगल्स हैं, तो बी और डी में किसमें 2 छोटे ट्रायंगल्स है, इसमें ये देखो ये छोटा है बट ये बड़ा है, ठीक है। और ये हमारे दिए गए प्रश्न आकृति में जो 2 कटआउट्स हैं उससे मिलते नहीं, तो इसलिए हमने डी को भी छांट दिया। हमारे सारे कटआउट्स कहाँ मौजूद हैं, बी में। ये देखो ये 2 छोटे ट्रायंगल्स, ये 2 छोटे ट्रायंगल्स, ये 5 साइडेड एक फिगर, ये 5 साइडेड, और ये बड़ा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल। तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ, बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में क्या है, ये 3 कटआउट्स दिए गए और पूछा जा रहा है कि इनको मिलाकर इनमें से कौन सी आकृति आप प्राप्त कर सकते हो। ये नहीं मिल सकता, ये देखो इसका आकार बदला हुआ है, इन दोनों का, ये ऊपर और नीचे वाले का आकार बदला हुआ है, डी को छांट दो। यही बात बी में भी है, इनका आकार बदला हुआ है, इनको छांट दो। इनमें भी आकार बदला हुआ है, ए को भी छांट दो। बच कौन सा गया, सी। और इसमें तीनों के आकार भी मिलते हैं और संख्या भी 3 है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या हुआ, सी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें 3 वृत्त दिए गए हैं, 2 बराबर आकार के हैं और 1 छोटे हैं, ठीक है। अब देखो आकार के आधार पर हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है, 3 वृत्त तो हैं लेकिन तीनों ही के आकार इनके तीनों वृत्त से बड़े हैं, ए को छांट दो। सी में तीनों ही के आकार ये देखो ये छोटे छोटे हैं, इसमें बड़े वाले वृत्त हैं, इससे बड़े वृत्त हैं, सी को भी छांट दो।
और डी तो कुछ अलग ही बन चुका है। ठीक है, क्योंकि दो वृत्तों का आकार हमें बराबर होना चाहिए। इसमें तीन वृत्त तो हैं लेकिन तीनों के आकार तीन है, बराबर नहीं है, अलग अलग है, तो इसलिए हमने डी को भी छाट दिया। बच कौन सा गया? बी। इसमें ये देखो, ये दोनों वृत्त हमारे, ये दोनों वृत्त हैं और ये छोटा वृत्त हमारा, ये छोटा वृत्त है। तो हमारे कटआउट्स कहाँ पर मौजूद हैं? बी में, और उनको मिलाकर हम बी जैसी आकृति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारा उत्तर क्या है? बी। कटआउट पर आधारित अगला प्रश्न ये रहा। इसमें दो त्रिभुज है और दो रेक्टेंगल है। इन दोनों को मिलाकर, यानी इन दोनों प्रकार की आकृतियों को मिलाकर कौन सा इनमें से कौन सी आकृति बनेगी? अब इसमें देखो, ये तो रेक्टेंगल है भी नहीं, इसको छांट दो। इसमें ये देखो, ये कहाँ से एक पतली सी आयत ये आ गया, इसको भी छांट दो। इसमें भी क्या है? ये पतला सा, इसको भी छांट दो। इसका साइज ही हमारे कटआउट के साइज से नहीं मिलता, तो वो सारा साइज, ये देखो, ये दोनों ही रेक्टेंगल कहाँ पर है? ये दोनों रेक्टेंगल। ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल कहाँ पर है? ये ऊपर नीचे रखे हुए ट्रायंगल्स। यानी कि इन चारों कटआउट्स को मिलाकर हम ये आकृति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमारा उत्तर क्या है? डी। दोस्तों, 2017 के नवोदय प्रवेश परीक्षा में मानसिक दक्षता परीक्षण से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का अगला प्रकार था हिडन या एम्बेडेड फिगर का, यानी कि छुपी हुई आकृति। इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है कि बाईं तरफ हमें एक आकृति दी गई होती है और दाईं तरफ चार उत्तर आकृतियां दी गई होती हैं। हमसे पूछा जाता है कि बताओ ये प्रश्न आकृति इनमें से किस उत्तर आकृति में छुपी हुई है, हिडन है या एम्बेडेड है। ठीक है, आते हैं हम इस प्रश्न में। ये देखो, ये एक हेक्सागोनल है, 6 भुजाओं वाली एक आकृति है। ये आकृति हमें कहाँ मिलेगी? आते हैं बी में। ऊपर नीचे ये देखो, अगर हम इस ट्रायंगल को, इसको ट्रायंगल मान लें, दो ऊपर नीचे दो ट्रायंगल, और उसके आधार को हम ना गिने, ना समझें, ना देखें, तो हमें दो ट्रायंगल पहले ऊपर नीचे खोजना चाहिए कि किसमें दो ट्रायंगल बनता हुआ ऊपर नीचे दिख रहा है। इसमें ऐसा कोई नहीं है, आप ध्यान से देखो, कोई भी नहीं है, इसको हटा दो। बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी में आ जाओ। सी में भी ऐसा हमें कोई नहीं दिख रहा जिसमें ट्रायंगल ऊपर नीचे इस तरह से बनते हों। ठीक है, तो सी को भी छांट दो। डी में आ जाओ। डी में तो है ही नहीं, इसलिए कि इसमें तो सारे ही 90 डिग्री पर मुड़ी हुई रेखाएं हैं, तो डी को भी छांट दो। डी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, तो हमारा उत्तर क्या होगा? ए। अब देखो ए में कहाँ होगा? इन दोनों भुजाओं को देखो, ये दोनों भुजाएं हैं, और ये देखो, ये जहां मेरी उंगली है उस ट्रायंगल को गिन लो, और नीचे जहां मेरी उंगली है उस ट्रायंगल को गिन लो। यानी कि ये दो भुजाएं और उसके ऊपर ये ट्रायंगल और नीचे ये ट्रायंगल इस आकृति से मिलकर बन जाएगी। अगर हम इस आकृति को यहाँ पर ऊपर में ले आकर रख दें तो ये इस पर ओवरलैप कर जाएगा। इसीलिए हमारी छुपी आकृति कहाँ पर है? इसमें, इस आकृति में। इसलिए हमारा उत्तर क्या है? ए। ये तो बहुत ही साधारण प्रश्न है दोस्तों। ये देखो, एक यू जैसी आकृति है और उस पर दो छोटे छोटे गोले लगे हुए हैं दोनों एंड पर, दोनों सिराओं पर। अब इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, यू जैसी आकृति कोई दिख नहीं रही, और अगर है भी तो उसके दोनों एंड पे नहीं है। चलो एक एंड पे हमें दिख रहा है। इसमें तो बिल्कुल ही यू वाली आकृति नहीं है, तो ए को भी छांट लो और बी को भी छांट लो। अब आते हैं डी में। इसमें भी देखो यू जैसी आकृति नहीं दिख रही है, तो हमने डी को भी छांट दिया। अब आते हैं सी में। ये देखो, इसमें कई सारी आकृतियां यू जैसी हैं, ये 1 2 3, और सब में दोनों सिराओं पर क्या है? दो गोले हमें बनते दिख रहे हैं। ठीक है, अगर इस आकृति को हम यहाँ ले आकर रख दें तो ये इस पर ओवरलैप कर जाएगा। इसीलिए हमारे प्रश्न में दी गई हमारी आकृति इस आकृति में छुपी हुई है। इसीलिए हमारा उत्तर कौन सा है? सी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में क्या है? ये देखो, ये आकृति इनमें से किस आकृति में छुपी हुई है? अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? वृत्त की संख्या ही गिन लेते हैं। कितने हैं? 3। 1 2 3। ये गोले कितने हैं? 3। तो हमारी उत्तर आकृति में 3 गोले तो होने ही चाहिए। अब इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, सबको छांट दो। इसमें कितने हैं? 3। यही हमारा उत्तर है। उत्तर कौन सा हुआ? बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें क्या है कि दो ट्रायंगल ऊपर नीचे रखा हुआ है। एक ट्रायंगल के शीर्ष पर दूसरा, छोटे ट्रायंगल के शीर्ष पर दूसरा बड़ा ट्रायंगल रखा हुआ है। ऐसी आकृति हमें कहाँ मिलेगी? चलो ए में देखते हैं।
ए में ये एक बड़ा सा अगर इसको मैं ट्रायंगल मान भी लूं तो उसके नीचे में ये छोटा वाला ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल के शीर्ष पर कोई बड़ा ट्रायंगल यहाँ पर नहीं है, तो हम ए को छांट लेते हैं। बी में तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं है, आप देख लो। अगर हम इसको ट्रायंगल मान लें, ये देखो ये रेखा इन 3 रेखाओं से बना हुआ ये ट्रायंगल हो और उसके नीचे के इस छोटे ट्रायंगल को हम मान लें कि ये ट्रायंगल है, तो भी ये इन्वर्टेड है, शीर्ष पर नहीं है, उसके आधार पर बना हुआ है। यानी कि दोनों ही ट्रायंगल के आधार कॉमन है, इसीलिए बी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब आते हैं सी में। सी में भी यही बात है। ये देखो ये एक आकृति ट्रायंगल जैसी बनती हुई दिख रही है और ऐसे कई सारे ट्रायंगल्स मिलेंगे, लेकिन उसके नीचे में अगर हम ये ट्रायंगल खोजें तो ये हमें नहीं मिलता। उतना ही बड़ा दूसरा ट्रायंगल हमें बनता हुआ दिख रहा है। यानी 2 बराबर आकार के कई सारे ट्रायंगल्स एक दूसरे के शीर्ष पर यहाँ पर हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक बड़ा और एक छोटा, इसीलिए सी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब आते हैं डी में। ये देखो एक बड़ा ट्रायंगल है, मेरे उंगली के मूवमेंट को देखो, ये एक बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है। और उसके नीचे ये देखो ये एक छोटा ट्रायंगल है, ठीक है। हमारा उंगली वहां पर बढ़ रहा है, उसको देखो, ये एक छोटा ट्रायंगल है। तो बड़े ट्रायंगल के नीचे छोटा ट्रायंगल या छोटे ट्रायंगल के शीर्ष पर बड़ा ट्रायंगल, यही तो हमें खोजना था। यानी कि हमारी प्रश्न आकृति कहाँ छुपी हुई है, इस उत्तर आकृति में, और इसकी संख्या क्या है, डी। तो हमारा उत्तर हुआ डी। अब इस प्रश्न में देखो यहाँ पर क्या है, बहुत सिंपल है, एक रूट जैसा, ठीक है। ये एक रूट जैसी आकृति है, ठीक है। और इस आकृति को हमें अपने इन उत्तर आकृतियों में खोजना है। चलो ए में खोजते हैं। ये 3 रेखाओं से मिलकर बनी है। इसमें ये देखो कहीं पर 3 रेखाओं से मिलकर बनी कोई आकृति दिख रही है, नहीं दिख रही है, छांट दो। इसमें 3 रेखाओं वाली आकृति है, लेकिन यहाँ पर कोई इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ती हुई रेखाएं इसमें नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं है। अगर हम इसको मान लें कि ये एक हुआ, इससे ये जुड़ा, तो फिर यहाँ इस तरफ एक सीधी रेखा होनी चाहिए, नहीं है। डी को भी छांट दो। अब आते हैं हम लोग डी में। डी में देखो इस तरह की है, मान लो कि ये है, तो फिर इसको इस तरफ जाना चाहिए था, नहीं है, डी में भी नहीं है, डी को भी छांट लो। अब आते हैं सी में। सी में देखो ये हमारे उंगली के मूवमेंट को देखो, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से ऊपर की ओर गया और राइट की ओर चला गया। एक आकृति तो हमें रूट वाली यहाँ मिल गई। अब चलो हम इसको भी मान लेते हैं, ये रेखा ऐसे आया, उसके बाद ऊपर की ओर और फिर राइट की ओर। हाँ बिल्कुल, ये वाली आकृति कहाँ छुपी हुई है, सी में। यहाँ पर 2-2 इस तरह की आकृतियां तो हमें दिख रही हैं, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, सी। तो दोस्तों 2017 में नवोदय प्रवेश परीक्षा में मानसिक दक्षता परीक्षण से संबंधित इतने ही प्रश्न पूछे गए थे। हमने कोशिश की है सभी को हल करने की। आशा है आप लोगों ने उसमें बहुत कुछ सीखा होगा। और जैसा कि हमने शुरू में ही कहा है कि 2018, 19 और 20 का भी हल हम आपको बहुत जल्दी देने जा रहे हैं। तो आशा है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसके अलावे इसी चैनल पर अंक गणित के जो एपिसोड्स आ रहे हैं उसको भी आप लोग ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। बढ़ते हैं और हम लोग मिलकर कुछ करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं कि कम से कम नवोदय में सफलता मिल जाए, यही हमारा उद्देश्य है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।